हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मुरादाबादी पढ़ाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, जो बच्चे अब क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं उन सभी के लिए हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आप सभी ने अपने बड़े भाई बहन या अपने फ्रेंड्स से या मतलब सीनियर्स से सुना होगा कि क्लास 9 बहुत टफ क्लास है, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो फलाना ढिमका। तो ऐसा कुछ है नहीं, सब बकवास बातें हैं। क्लास 9 बहुत अच्छी क्लास है और बहुत इजी क्लास है जिसको हम बहुत मजे में पढ़ने वाले हैं, और हार्ड भी है तो आसान बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा सीरियस हो जाना, थोड़ा सा सीरियस हो जाना, बस बाकी मैं संभाल लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैथ और साइंस में। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। आपने सुना होगा पहले भी नाम इस चैप्टर का, कोई क्लास 5 में भी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है और क्लास 8 में भी पढ़ा है। अब हम क्लास 9th में भी पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े स्टार्टिंग से उनको भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में हम आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को प्रीवियस क्लासों में, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल चैप्टर को। तो पहला टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो बेसिक से रूल है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई एंड नहीं है। बस नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते ही रहते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू शॉन इनफाइनाइट। तो मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। अगला आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स बच्चों वो नंबर हैं जो कि 0 भी आता है इसमें और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 -3 -4, और ये भी ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। मतलब जीरो से इधर वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो से इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। हमने नंबर लाइन पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासों में, तो नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम ड्रॉ करते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब इंटीजर में जीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। तो जीरो नाइदर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो तो न्यूट्रल है। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो से जो नंबर छोटे हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। जीरो से इधर वाले नंबर जीरो से बड़े हैं, जीरो से इधर वाले नंबर छोटे हैं। मतलब जीरो से छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, इससे भी छोटा -4, ऐसे ही ये भी चलते रहते हैं। कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस में कोई सबसे छोटे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, माइनस इन्फिनिटी नंबर। ठीक है बच्चों। अब टॉपिक स्टार्ट होता है आपका रियल टॉपिक जो है, जिसका नाम ही क्या है, रियल नंबर। क्या नाम है, रियल नंबर। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 था, होल नंबर में आ रहा है, ठीक है। 2 था, आ रहा है। 3 था, आ रहा है। 4 था, आ रहा है। 5 था, आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर, करेक्ट है। बट क्वेश्चन उल्टा कर दूं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, गलत। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं। होल नंबर में जीरो है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर की अगर बात करूं तो रियल नंबर के दो लड़के, एक लड़का शैतान, एक लड़का पढ़ाकू बढ़िया बेहतरीन वाला, ठीक है। एक लड़का कैसा है, रेशनल, पहले लड़के का नाम रेशनल नंबर, दूसरे लड़के का नाम इरेशनल नंबर। इरेशनल, रेशनल जो है पढ़ाकू है आप लोगों की तरह, इरेशनल जो है थोड़ा सा ऐसे ही है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, आपने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा होगा रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें जरा, मान लो एक नंबर लिया मैंने जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कैसे नंबर है, रेशनल। मतलब
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर आपको नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होनी चाहिए कि q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया तो वो नंबर रेशनल नहीं है, अदरवाइज नंबर कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। मैं एग्जाम्पल अगर आपको बोलूं तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 कैसा नंबर है, तो क्या बताओगे आप? रेशनल नंबर है, क्योंकि किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? ये p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं 4/5 एक कैसा नंबर है, तो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब एक चीज बताओ आप, 3 कैसा नंबर है? 4 कैसा नंबर है? -5 कैसा नंबर है? 0 कैसा नंबर है? अगर मैं आपको 3 को बोलूं तो आप बोलोगे सर 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब न्यूमरेटर p/q की फॉर्म तो है ही नहीं, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है? 1। 1 भाई साहब बहुत बेहतरीन है, सबके नीचे मिलेंगे आपको। 1 है मतलब p/q की फॉर्म मतलब रेशनल, p/q की फॉर्म मतलब रेशनल, p/q की फॉर्म मतलब रेशनल, p/q की फॉर्म मतलब रेशनल। डिनोमिनेटर में अगर किसने नंबर के कुछ नहीं है तो क्या होता है बच्चों? वो 1 होता है। तो 0 भी कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? 0 के नीचे हमने क्या मान लिया? 1। फॉर्म कौन सी होगी? p/q, क्योंकि हमने बताया था कि q 0 नहीं होना चाहिए बट p की वैल्यू 0 हो सकती है। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बोल दूं आपसे कि 2/0 बताओ कैसा नंबर है, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है। कंडीशन बताई थी, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव वाले नंबर भी कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों ये जितने भी नंबर है नेचुरल सारे रेशनल हैं, ये जितने भी नंबर है सब रेशनल है, और सारे इंटीजर भी कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसलिए मैंने बताया समझदार वाला बच्चा है, याद रखना। इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट कम है, बट कम नहीं है, बट ये ज्यादा अच्छा बच्चा हमारा, इस बच्चे पर हमें फोकस करना है। तो बच्चों हम देखते हैं रेशनल नंबर समझ में आ गए। देखो बच्चों अगर मैं इसे बोलूं 2/1 लिख सकता हूँ, 4/1, 5/1, सबको नीचे 1 लगा सकता हूँ, या -2/1 रेशनल हो गया, p/q हो गया, ये भी p/q, ये भी p/q, तो मतलब सारे नंबर कैसे हैं? ये रेशनल है। अब बच्चों इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? आपने स्क्वायर रूट की बात सुनी होगी। स्क्वायर रूट क्या होता है? मान लो मैं आपसे बोलूं √3, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं √5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल ना हो तो वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बच्चों बताओ क्या ये एक इरेशनल नंबर है? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? क्या होता है? 5 होता है। और हम 5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। और p/q वाले कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो आप लिख लेना, जिन नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो कैसे नंबर है? इरेशनल। और जिनका पॉसिबल है वो कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा रेशनल और रेशनल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? इरेशनल से आपने पाई सुना होगा। पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आप पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.14 समथिंग। तो बच्चों पाई आपसे पूछा जाता है कि बताओ पाई कैसा नंबर है? एक तो हमेशा ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल को IR से डिनोट करूंगा, रेशनल को R से। पाई एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और द वैल्यू ऑफ पाई मतलब 22/7 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? ऐसा क्यों सर? पूछेंगे बच्चे। बच्चों देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7। 22/7 एक आसपास वैल्यू रखी गई है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू तो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। आप डिवाइड करके देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वैल्यू चलती ही रहेगी। तो जो वैल्यू पाई की है वो p/q की फॉर्म में है, तो हमने मान ली रेशनल नंबर है। बट पाई जो है वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। याद रख लेना, क्वेश्चन आता है MCQs में आपके पास। तो बच्चों अच्छे से आपको समझ में आया होगा आई होप। और आप एक बार देख लेना, जिसको अच्छे समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं जो पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, डेसिमल के बाद में डिवाइड होने के बाद पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते वो नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल जरा देखो, एक नंबर लिया मैंने 1/5, अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं, तो बच्चों ये क्या हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड। अब 1 जो है 5 से क्या है, छोटा है, तो मैं क्या लगा लेता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ, 0 बढ़ाता हूँ। 5 2 से कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कैसा नंबर है ये, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने अभी पाई की वैल्यू आपसे बताई थी, पाई की वैल्यू 22/7। अगर मैं डिवाइड करूं 7 डिवाइड बाई 22, ये है 22 डिवाइड बाई 7, सॉरी ये है, तो 7 3 से कितना होता है 21 होता है, कितना बच गया 1 बच गया। 1 7 से छोटा है, पॉइंट लगाओ और क्या बढ़ाओ, एक 0 बढ़ा लो। 7 2 जा सॉरी 7 1 जा कितना हो गया 7 हो गया, कितना बच गया 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 4 जा 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ाते रहो। 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, कितना बच गया 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा लो। 7 8 जा 56, कितना बच गया 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा लो। 7 5 से कितना होता है बच्चों, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा लो। 7 7 जा 49, कितना आ गया 1 बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा लो। 7 1 जा 7, कितना बच गया 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा लो। 7 4 जा 28, कितना बच गया 4। तो बच्चों ये नंबर चलता जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई एंड नहीं हो रहा है, तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ये कैसा नंबर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा नंबर आ गए टर्मिनेटिंग। इनके साथ साथ दो वैल्यू आती है, एक आता है रिपीटिंग, रिपीटिंग आता है एक टर्म, और एक आता है हमारा नॉन रिपीटिंग। अब इसका ही एग्जांपल देख लो बच्चों, मैंने आपसे नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया, डिवाइड करा, एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि 1 से लेके 7 तक तो ये ऐसे ही चल रहा था, दोबारा इसमें क्या आ गया 1 आ गया, दोबारा क्या आ गया 4 आ गया, मतलब ऐसे ही अभी चलना स्टार्ट होगा। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 डिवाइड करोगे ये नंबर आता चला जाएगा, मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये नंबर कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसा है रिपीटिंग भी है। अगर बच्चों अब क्वेश्चन आता है रेशनल और इरेशनल, दो भाई हमने पढ़े थे रियल नंबर के, दो लड़के थे, एक रेशनल था एक इरेशनल था। क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं या नहीं होते, ट्रिक से समझ लेते हैं। समझदार वाला बच्चा है तो सारी बात मानता है, मतलब टर्मिनेट भी हो जाता है, और उसके साथ साथ समझदार है तो मैं कहता हूँ भाई रिपीट हो जाए, तो उसके साथ साथ वो रिपीट भी हो जाता है। मतलब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिपीटिंग भी होते हैं। इरेशनल नंबर थोड़ा शैतान वाला ढीठ वाला बच्चा है तो नहीं मानता बात, तो ये कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ साथ नॉन ही रिपीटिंग होते हैं। मतलब रेशनल नंबर ऑलवेज टर्मिनेट होते हैं, ऑलवेज रिपीट होते हैं। इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते। क्लियर है बच्चों। अगर मैं और एग्जाम्पल की इसके बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं 1/7, क्या लेता हूं 1/7 एग्जाम्पल लेता हूं। अब 1/7 को आप डिवाइड करोगे 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, बढ़ा सकते हो तो वही दिखाई दे रहा है आपको, वही टर्म चली हुई आ रही है, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 के बाद दोबारा से क्या होगा बच्चों, ये नंबर रिपीट ही होने वाला है। क्लियर बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको क्लियर हो गया। टर्मिनेट जो कि खत्म हो जाते हैं, डिवाइड पूरे पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो टर्मिनेट, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। साथ साथ रिपीटिंग भी है, अगर रिपीट हो रहा है तो आपको दिखाई दे जाएगा तो रिपीटिंग होगा, वरना नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर ऑलवेज टर्मिनेटिंग ऑलवेज रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज हमेशा याद रख लेना, ट्रिक से रट ही लेना इस चीज को। तो रेशनल नंबर ऑलवेज टर्मिनेटिंग ऑलवेज रिपीटिंग, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल दूं,
मतलब कोई नंबर इस तरीके से जा रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 0.10, 100, 10001, 4 बार 0, 1 के आगे 5 जीरो। देखो जीरो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो आ गए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर है। ऐसे नंबर कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग, मतलब ऑलवेज कैसे होंगे? इरेशनल। नॉन रिपीटिंग वाले कैसे होंगे? ऑलवेज इरेशनल नंबर होंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, √23 है। मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। अभी हमने बात करी थी, अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो रेशनल नंबर मतलब ऑलवेज कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने बताया था इसका इरेशनल नंबर वो होते हैं उनका अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता। क्या √23 को आप सॉल्व कर सकते हो? जो परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है इसका? नहीं। तो इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो कैसा नंबर है? इरेशनल। अब ये नंबर देखो 7.478 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। और रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? रेशनल होते हैं। रेशनल है। ये खत्म हो गया। 3796 के बाद क्या हो गया? खत्म। मतलब कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। तो कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, ऑलवेज रिपीटिंग। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एग्जांपल आपके सामने मैं बोलता हूँ आपसे 3, 4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसको ए मानो, इसको क्या मानो? बी। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, a+b/2। ए की वैल्यू 3+4/2 कितना हो गया? 7/2। और 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर कितना आ गया? 3.5। अब मैं बोलता हूँ आपसे इन दोनों के बीच में भी एक नंबर निकाल दो। इन दोनों के बीच में निकालना? ठीक है सर। 3+3.5/2। ए प्लस इसको इस बार बी इसको मान लो, तो a+b/2। 3+3.5, 3 और 3 क्या हो गया? 6.5। 6.5 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से काट लो। 5 1 5, 5 3 15/4। तो ये आ गया। इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 13/4। अब मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में निकालना है, फिर आप इसको ए मानो, इसको बी मानो। मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में निकालना है, इसको ए मानो, ए बी मानो। आप बहुत सारे नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों पेपर में आप इस तरीके से सॉल्व कर भी सकते हैं, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि अगर आप सब कह देता है कि 10 नंबर फाइंड करके दिखाओ, तो 10 नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन है 3 और 4, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर एक निकालना है तो सिंपल अरेशनल नंबर आता है, तो 3+4/2 एक तो निकल जाएगा। अगर 5 पूछता है, 6 पूछता है, इस बार कितने पूछ रहा है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर? 5 निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। देखो बच्चों करना क्या, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सेम है। मुझे पता है 3 और 4 के बीच में नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा बड़ा नंबर बना लो 3 को। मतलब डिनोमिनेटर की किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर की 6 से मल्टीप्लाई करा ली। इधर भी किससे कराई? 6 से। नीचे 6 से कराएंगे तो ऊपर भी 6 से। इधर नीचे 6 से कराएंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करा ली। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। अब 18 और 24 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर सेम है, 18 और 24 के बीच में 18 के बाद क्या आता है? 19/6। अगला 20/6। अगला 21/6। अगला 22/6। अगला 23/6। नेक्स्ट क्या आ गया अपना? 24/6। तो ये 5 नंबर निकल जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैं बोलता हूँ 4 और 6 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करो। सिंपल, कुछ नहीं है नीचे, तो क्या मानो? 1 मानो, 1 मानो। 4 और 6 के बीच में 1 आता है, तो थोड़ा बड़ा बना लो इसको। मतलब किससे मल्टीप्लाई करो? देखो अगर मैं 6 से कराता हूँ तो ऊपर भी 6 है। 6 4 जा 24, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। 6 6 जा 36। 24 और 36 के बीच में 6 आ जाएंगे।
आ जाएंगे, हो जाएगा। तो 6 से करा लो, 6 से इधर भी, 6 से इधर भी, 6 से इधर भी, 6 से 6 4 जा 24/6 और 6 6 जा 36/6। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं, इनके बीच के नंबर निकाल लो। अगर बच्चों ज्यादा निकालने को कहता है तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, मतलब 7 से करा लो या 8 से करा लो, हो सकता है। 24 25/6, अगला 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6, आगे 31 32 36 तक चलती रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच के ही नंबर हैं ये सारे। अभी तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखे। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई रेशनल नंबर फाइंड करो जिनका डिनोमिनेटर मतलब 1 ना हो, अभी तो हम डिनोमिनेटर 1 वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास इजीली हो रहे थे। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं जिसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन है आपके पास 3/5 और 4/15, इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 6। अब मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम करना, इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। ये 15 है, बड़ा वाला देखो 15 है, तो छोटे वाले को भी 15 बनाओ। इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे कराएंगे तो ऊपर भी 3 से ही करानी पड़ेगी। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 ऐसे ही और ये 15 ऐसे ही, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 9 और 4 के बीच में मान लो मैं 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने करने हैं इस बार भी, 6 फाइंड करने हैं। 9 और 4 के बीच में 6 तो आएगा नहीं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो मैं इसकी 2 से कराता हूँ, 2 से, यहाँ भी 2 से, इधर भी इसकी 2 से कराता हूँ, यहाँ भी 2 से कराता हूँ। क्लियर होगी बच्चों, डिनोमिनेटर सेम ही रहना चाहिए, ध्यान रखना। 9 2 जा 18, 5 2 जा 15, 4 2 जा 8, 15 2 जा, सॉरी 15 2 जा कितना हो गया यहाँ भी 30, और 15 2 जा यहाँ भी कितना हो गया 30। अब 18 और 8 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लो आराम से। 18 और 8 जाना मतलब पीछे जाना है, तो 17/30, 16/30, 15/30, 14/30, 13/30, 12/30 अप टू शोन। तो बच्चों हम ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के साथ इसका। ये बच्चों नोट कर लिया सभी ने, जिसने नोट नहीं किया एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/5 और 4/3, इन दोनों के बीच के हमें क्या 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सेम बनाने हैं। इस बार तो बड़ा को छोटा भी नहीं बना सकते मल्टीप्लाई करके। तो देखो इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लो। क्या निकाल लो, जब दोनों नंबर अलग हो तो एलसीएम निकाल लो। 5 और 3 का एलसीएम मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 का कितना होता है 15 होता है, 5 3 का कितना होता है 15। मतलब इन दोनों को मुझे क्या बनाना है 15 बनाना है। और 5 की किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 15 बन जाए, 5 की किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 15 बन जाए, 2/5 लिखो। 5 की किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 4/3 लिखो, 3 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं 15 बन जाए, 3 5 जा 15, तो ऊपर भी किससे करानी पड़ेगी 5 से। क्यों कराई 3 और 5 से मल्टीप्लाई, क्यों, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया। आप निकाल के भी देख सकते हो, 5 और 3 का एलसीएम निकालूंगा तो 5 बन जा 5, 3 ऐसे ही, और 3 बन जा 3, 1 1, 5 3 कितना हो गया 15। मतलब इसको भी 15 बनाओ डिनोमिनेटर को, इसके भी डिनोमिनेटर को 15। 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, इधर 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से। अब ये नंबर कितना हो गया 2 3 जा 6/15, 5 4 जा 20/15। मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, 6 और 20 के बीच इजिली फाइंड हमारे पास हो जाएंगे। 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15 और 12/15। हम बच्चों ज्यादा करने के लिए आता है तो हम यहाँ भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब ज्यादा करने को आता है इन दोनों के बीच सभी,
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और करा देता है, इसे भी 30 बनाता है, इसे भी 30, ऊपर भी 2 से, ऊपर भी 2 से, तो और भी ज्यादा हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली है, अगर दो रेशनल नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बना लो, सेम, और फिर जितने नंबर फाइंड करने हैं उस अकॉर्डिंग ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन इस तरीके के हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। बच्चे पूछेंगे क्या बच्चों वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो सर, डेसिमल से रेशनल में कन्वर्ट करना। हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 0.5 को हमें रेशनल में कन्वर्ट करना। रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू बनाना है तो पी अपॉन क्यू मतलब पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, 1 के आगे काट लो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। लो सर कर दिया। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2 5 7 9 4, अरे सर आराम से कर देंगे इसे भी, क्या दिक्कत है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, काट लेंगे सर आराम से। बट मैं बच्चों अगर तुम्हें एग्जांपल दूं 0.7777 और ये रिपीट हो रहा है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इस नंबर को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करोगे। पॉइंट हटा के जीरो कितने बढ़ाओगे, क्योंकि 7 तो चलता ही जा रहा है आगे तक, अब जीरो कैसे बढ़ाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग से मेथड होता है जो आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, यही ले लेते हैं एग्जांपल में कि 0.7 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि 7 रिपीट हो रहा है, 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और चलता ही जा रहा है। बार का मतलब ये होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड याद, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले जो भी नंबर हो उसको एक्स लेट कर लो। क्या लेट कर लो, एक्स इज इक्वल टू ये नंबर जो भी आपको दिया हो क्वेश्चन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करा देनी है। कितनी डिजिट, एक 7 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बार है 100, 3 के ऊपर बार है 1000 से मल्टीप्लाई, 4 के ऊपर 4 डिजिट, तो एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोनों साइड कराएंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी लिख लेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, इधर x की 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको ओपन करके लिख लें तो 0.7777 अप टू शोन। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कराओ 10x, ये ऐसे ही हो गया। अब बच्चों है 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, अब यहाँ एक जीरो है, 1 क्या कितने जीरो है, एक जीरो, तो पॉइंट एक डिजिट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, आप देख लें। अगर यहाँ भी 1 के आगे 2 जीरो होते तो 2 डिजिट इधर चला जाता, 3 जीरो होते तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लग जाता, पॉइंट लग जाता। अब एक जीरो है तो मैं इसे लिख सकता हूँ पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 7, एक 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 7 7 7 ऐसे ही चलते रहेंगे। क्लियर है बच्चों। अगला स्टेप, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2। क्लियर बच्चों। अगला स्टेप, इन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करना है, हमेशा ध्यान रखना। अब माइनस भी कैसे करते हैं, इधर वाली साइड में LHS में राइट लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करते हैं। अब मुझे इसको माइनस करना है, 10x में से x माइनस करूंगा तो 10x माइनस x। क्लियर। आगे इसमें से इस डिजिट को माइनस करूंगा तो 7.777 में से माइनस करना है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 0.7777, तो माइनस करना है मुझे 0.777। अब माइनस करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देखो 7.777 में से माइनस करना है 0 पॉइंट, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, तो 0.777, ये ऐसे ही चल रहे थे दोनों आगे, कोई इशू नहीं है। 7 में से 7 माइनस करूंगा 0 0 0, और 7 में 0 माइनस करूंगा, और 7.0 कितना होता है, 7 ही होता है। तो 10x में से 1x माइनस करूंगा, देखो x के पास कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1,
10x में से 1x माइनस करूंगा तो कितना आएगा 9x, और इन दोनों को माइनस करके आया 7.0 मतलब 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा डिवाइड में 7/9। अब इसकी ट्रिक बताऊं, क्वेश्चन था आपके पास 0.7, आपको आंसर चेक करना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी 9 लगा दो नीचे, मतलब 7 के ऊपर बार है तो 7 ऐसे लिखो, नीचे 9 लगा दो, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन होता 7.7, अगर आपके पास क्वेश्चन होता 0.12 और दोनों के ऊपर बार होता, सॉल्व करके भी दिखाएंगे, अगर हमें शॉर्ट में देखना है तो 1 2 ऐसे ही लिखो, कितनी डिजिट के ऊपर बार है 2, नीचे डबल 9 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स हम देख सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.74 के ऊपर बार, किसके ऊपर बार है 4। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इसको एक्स लेट कर लो, क्या लेट कर लो एक्स लेट कर लो, x इज इक्वल टू 0.74 के ऊपर बार, क्लियर हो गई। कितनी डिजिट के ऊपर बार है एक, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, 2 के ऊपर होता तो 100 से, 3 के ऊपर होता तो 1000 से, तो एक के ऊपर बार है तो दोनों साइड 10 से, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। x की 10 से कराएंगे 10x, इसकी 10 से कराएंगे तो 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0.74, 4 के ऊपर बार है तो बच्चों रिपीट खाली 4 होगा, अगर 4 के ऊपर बार है तो 4 रिपीट होगा, तो 4 4 4 अप टू शॉन, क्लियर है। तो 10 की x से मल्टीप्लाई 10x हो गया। मैंने बताया था एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, तो 7 के बाद आ जाएगा पॉइंट, मतलब 7.444 ऐसे ही चलता रहेगा, क्लियर हो गई बच्चों बात। अब इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2, अगला स्टेप क्या हमारा सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, मतलब 10x में से x माइनस करेंगे 10x माइनस x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 7.444 माइनस 0.7, आगे अगर बार है तो 444, ये भी ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। 10x में से x माइनस करेंगे 9x आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे देखो बच्चों, 7.444, इधर कितना 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 744, आगे भी लिख सकते हो 44, वो तुम्हारी चॉइस है। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या लेंगे हम, बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे 14, 14 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बोरो लिया तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6.7 कितना आ जाएगा 6.7000, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6.7, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी तो 6.7 लिख सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.7 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट हटाएंगे एक 0, बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा के क्या बढ़ा लेंगे एक 0, तो आपकी जो रेश, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, इस बार 2 डिजिट के ऊपर बार है, सिंपल सा दोबारा से करेंगे, लेट कर लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.69 के ऊपर बार, क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, क्लियर है बच्चों। तो इधर भी x की 100 से मल्टीप्लाई तो 100x, इसकी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे 0.69 के ऊपर बार की, क्लियर। अब 100x, तो 69 को हम क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 0.69, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, मतलब 69 बार बार क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था। 100x ये ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब दो जीरो हैं तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा,
मतलब 69, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 69। क्लियर है बच्चों? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर देंगे, 100x में से क्या माइनस करेंगे? x माइनस कर देंगे, और इसमें से इसको, तो 69.6969 में से माइनस कर देंगे 0.69 के ऊपर बार है, तो इसको भी रिपीट करा सकते हैं हम आगे ऐसे। क्लियर होगी बात बच्चों? 100 में से x माइनस करें कितना आएगा? 99x। क्लियर? इधर अगर मैं बात करूं, अब इधर माइनस करके आपको दिखा देता हूं, 69.6969 माइनस क्या करना है मेरे को? 0.6969, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो क्या हो गया? 0.0000.60, तो 0.69, और ये क्या बन गया हमारे? 00, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे? 69 मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंच जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 69.99 p अपॉन, हम शॉर्ट ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार उससे नीचे 99 लगा दो। अब ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसमें भी आपको बता देता हूं। अब 7 4 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो नीचे एक 0 आ जाएगा। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होता उतने क्या लगा देंगे? नीचे 0 लगा देंगे कि सर अब क्या है हमारा? 74/90, बट हमारा आंसर तो 67 है। तो अब बच्चों जो डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस डिजिट को इसमें से माइनस भी कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 67/90। ऐसे ही मैं आप शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि बताओ बच्चों, 0.78 के ऊपर बार है, तो सिंपल 78 ऐसे ही लिख लो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 लिख दो, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उस डिजिट का क्या लगा दो? 0 लगा दो, और जिस भी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो, ये अपॉन 90 तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अभी हमने देखा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, बट अब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी टॉपिक है, हलवा सा टॉपिक है बच्चों, देखते हैं, बताता हूँ देखो आपको। अब मेरे पास एक रेशनल नंबर है 9.12, सेकंड है 12.34, इनके बीच में मुझे चार, मान लो मैं देता हूँ आपको 5 कैसे नंबर फाइंड करने हैं? इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखते हैं कैसे होगा। अब 9 और 12 के बीच के नंबर देख लो, 9.1 से बड़ा होना चाहिए और 12.3 से वो नंबर छोटा होना चाहिए। तो पहला नंबर मैं बोलता हूं तो क्या आएगा? 9.1 से बड़ा 9.21, 0, 21, 00, 21, 000, 21, 000, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगला नंबर क्या आ सकता है? 9.31, 0, 31, 00, 31, अगेन ये भी ऐसे चल सकता है। अगला नंबर 9.41, 0, 41, 00, कुछ भी नंबर, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं हम। 9.5, 10, 100, 100, इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। और भी आपको लिखना है तो 9.2, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 5, 4 इसके बीच में ही आएगा। अगला नंबर मैं बोलूं 10.1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, इन दोनों के बीच में ही आना है, क्योंकि 9.2 भी इसके बीच में ही आएगा, 9.3 भी इसके बीच में आएगा, 9 पॉइंट आगे का नंबर तो हम कुछ भी ले सकते हैं। बट इरेशनल नंबर लिखने की जो फॉर्म होती है बच्चे, इस तरीके से लिखा करो, मतलब इससे पता लगता है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, कितने ही हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं 6 और 7 के बीच में बताऊं तो सिंपल सा है,
6.101001001 4 बार 0, 6.2020202020002000, ऐसे हम कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। 6.303030003000, तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आप एक बार इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इसका भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है 5/7 9/11। अब तक हम डेसिमल नंबर के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, बट ये किसमें, फ्रैक्शन में। और हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर लो, 7 5 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 7 के टेबल में 7 7 से कितना होता है 49, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 7 1 से कितना हो गया 7 हो गया, पॉइंट कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 7 4 जा 28, कितना बचा हमारे पास 2, 0 बढ़ा लो, 7 2 जा 14, कितना आ गया 6, 0, 7 8 जा 56, कितना आ गया 4, 0, 7 5 जा कितना हो गया 35, कितना बच गया 5 बच गया बच्चों। दोबारा क्या आ गया बच्चों, 5 से स्टार्ट करा था, 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, वही 0 बढ़ा लो, 7 7 जा 49। यहाँ से ये टर्म क्या होनी स्टार्ट हो गई, रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, तो ये यहाँ से ये टर्म दोबारा से रिपीट होने स्टार्ट होगी, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब 9/11 को डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 8 से कितना हो गया 88, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 11 1 सा 11, कितना बच गया 9, 0 बढ़ा लो, 11 8 सा 88, दोबारा देखो बच्चों 88 आ गया, रिपीट होना मतलब 0.8181 बार बार क्या हो गया, ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास 0.71 है और 0.81 है, इनके बीच के 5 या 10 इरेशनल नंबर लिखने हैं, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, 0। अब एक नंबर है ये वाला और एक नंबर है हमारे पास ये वाला, तो इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। पहला नंबर लिखते हैं, देखो बच्चों ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, पहला नंबर लिखते हैं 0.720072007200 अप टू शॉन, 0.7307307300 अप टू शॉन, 0.7407407400 अप टू शॉन। ऐसे भी हम आगे भी कितने भी नंबर इसके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, टॉपिक समझ में आया, इस पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक चीज और पूछते हैं आपसे, अगर आपको दिया हुआ है, मान लो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक रेशनल नंबर है उसमें दूसरा रेशनल नंबर ऐड करते हैं, एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड करते हैं, तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। अगर इस रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर माइनस करते हैं तब भी रेशनल ही आएगा, एक रेशनल में रेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशनल आएगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तब भी कैसा नंबर आएगा हमारा, रेशनल ही नंबर आएगा बच्चों। अगर ऐसे ही मैं इरेशनल की बात करूं तो एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर प्लस करते हैं, या एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर माइनस करते हैं, एक इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर की, या इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर का। तो बच्चों यहाँ हम कुछ भी नहीं कह सकते कि रेशनल आए या इरेशनल आए, कैसे बता देते हैं। मान लो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया √2, दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √2, ठीक है बच्चों। अब इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, √2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा 2√2, तो कैसा नंबर आ गया, इरेशनली नंबर आ गया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराता हूं तो देखो बच्चों √2 मल्टीप्लाई √2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई कराए क्या आ गया 2 आ गया,
तो 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कराऊं √2 मल्टीप्लाई √3 तो आएगा हमारे पास 3 2 जा 6, तो √6 ये कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि 6 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते। बट कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहाँ आता है, अगर आप इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। इरेशनल, सॉरी यहाँ रेशनल लिखेंगे, यहाँ भी हमने इरेशनल, ठीक है। इरेशनल माइनस रेशनल हमेशा इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल ऑलवेज इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल ऑलवेज, या ऐसे लिखेंगे रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल ऑलवेज कैसा आना है हमारे पास? इरेशनल ही आना है। ये एक बार देख लें, अच्छे से इसको नोट कर लें, ये वाला अच्छे से नोट कर लें, ये अच्छे से नोट कर लें, और ये भी बच्चों सारे अच्छे से नोट कर लें। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस √3 1/√2 2 पाई। हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब देखो हमें पता है 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, और मैंने अभी आपको बताया था रेशनल प्लस प्लस इरेशनल क्या होता है, या रेशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रेशनल अपॉन इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। और किसी पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी कैसा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऐसे, ध्यान रखना है इस पे। अब आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में इसका। तो डिनोमिनेटर कभी भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में है, अंडर रूट में डिनोमिनेटर दे रखा है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज का मतलब होता है, मैंने आपको डिनोमिनेटर दे रखा है 1/√7 माइनस √6। अगर मुझे इसको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और साइन क्या कर देना पड़ेगा? चेंज। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर क्या है? √7 है, और क्या है? √6 है। साइन क्या कर देंगे? चेंज। √7 प्लस √6, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है और साइन क्या कर देना है? बीच का चेंज, मिडिल वाला साइन चेंज होगा। ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है? इसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। अब 1 की अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही नंबर आएगा, तो √7 प्लस √6। हमेशा नीचे एक आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ऑलवेज आइडेंटिटी लगेगी। ध्यान रखना, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, मैंने पहले भी आपको बताया था आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी। इस टर्म में अगर कोई चीज गिवन है तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास a² माइनस b²। क्लियर होगी बच्चों? अब a माइनस बी, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b²। a क्या है? √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्लियर होगी बच्चों बात? अब √7 ऐसे ही प्लस √6 ऐसे ही, क्योंकि रूट में दो नंबर को हम प्लस नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब √7 का स्क्वायर करेंगे जब रूट में सेम नंबर की, √7 का स्क्वायर का मतलब होता है √7 मल्टीप्लाई √7, तो सेम नंबर होता है, रूट से रूट कट जाता है तो 7 ही बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 7, और यहाँ से क्या बचेगा? 6। तो √7 प्लस √6, और 7 में 6 माइनस करेंगे क्या हो गया? 1। नीचे से स्क्वायर रूट क्या हो गया? हट गया, तो इसको बोलेंगे हम रेशनलाइजेशन। ऐसे ही हम इसका करेंगे, तो सेम पहले इसको 1/√5 प्लस √2, डिनोमिनेटर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या है? √5, पर साइन क्या कर देंगे इस बार? चेंज। √5 माइनस √2, साइन प्लस था, माइनस लिया और ऊपर नीचे क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा। और a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। √5 माइनस √2 ऐसे ही रह गया। √5 का स्क्वायर कितना होगा? रूट कट जाएगा तो 5 ही, और √2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास? 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? सॉरी, हाँ सही है। कोई बच्चों को डाउट किसी को? तो इस तरीके से हम किसी नंबर को क्या कर लेते हैं? रेशनलाइज कर लेते हैं।
बच्चों इंट्रोडक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कोई एक दो टॉपिक और हैं वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करे, कमेंट करे और पूछ ले वो डाउट।